हजारों लोग आ रहे थे और एक औरत ने चिल्लाया, आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी। और ये कहावत पूरे पेपर्स में आ गई स्पेन में, एंड आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी एक स्लोगन बन गया। मैं इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं ले सकता हूँ। पापा बहुत बहुत मशहूर है इटली में, और वहां पे मैं जाती थी तो सारे इटालियन लेडीज जो है आके बोलते थे, वी लव योर फादर, आई वांट टू हैव हिज चाइल्ड। कपिल, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी लोग मुझे कहते हैं योर डॉटर इज सो हॉट, मुझे देख के कहते हैं यू आर सो हॉट, कुछ कहते हैं योर फादर सो हॉट। आई फील लाइक पूरी ग्लोबल वार्मिंग का कारण हमारा फैमिली है। इसमें कोई शक नहीं। आपको हमने पहली बार देखा था जो जीता वही सिकंदर में, आमिर खान साहब ने इन्हीं को देख के पहली बार बोला था, ओ तेरी। मुझे पता नहीं था कि सीरीज कैसी चल रही है, तो पहुंचा इटली तो मैंने एयरप्लेन से उतर रहा था। उन दिनों में सीढ़ियां हुआ करती थी जो एयरपोर्ट प्लेन से टारमैक तक पहुंचती थी, और जैसे मैं उतर रहा था गुरवीन के साथ, मैंने देखा पता नहीं कुछ 100 पापरात्सी अपनी फ्लैशिंग कैमरास के मेरे सामने खड़े थे, और मैंने सोचा कौन सी सेलिब्रिटी है इस प्लेन पे, पीछे घूर के देखने लगा। और जेम्स बॉन्ड की फिल्म करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं पहला इंडियन एक्टर था जो जेम्स बॉन्ड फिल्म में कास्ट हुआ। वाह। पिक्चर के बनते बनते सलमान की 4 बड़ी फिल्म्स हिट हो गई। अच्छा जी। हमारी फिल्म में 14 गाने आ गए और हम बैकग्राउंड म्यूजिक बन गए। कबीर सर, पूजा अलाया, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप तीनों। थैंक यू so much. और जिस तरीके से इन्होंने एंट्री ली है ना, दिल खुश हो जाता है देख के। लगता है रॉयल फैमिली फैशन शो पे जा रही है, रैंप वॉक कर रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं सर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। कबीर सर की आप पर्सनालिटी देखिए, क्या हाइट, क्या फिटनेस, क्या लुक और क्या दमदार आवाज है। लड़कियां जो क्वालिटीज अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में देखती हैं ना, वो सारी इनमें मौजूद हैं एक्चुअली, इसीलिए इनके हिस्से में आई भी ज्यादा है। तो सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज हमारे शो पे देख के। पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं। कपिल, तुमने मुझे बहुत खुश किया, क्योंकि तुमने मेरी पूरी फैमिली को बुलाया है एक साथ कपिल शर्मा के शो पे। कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। हमारा सौभाग्य है आप आए। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर, एक बात पूछनी थी, अर्चना जी का भी बहुत सारी लेडीज का सवाल था, जेंट्स का एक्चुअली ज्यादा है। वो बोलते हैं कि आप पे इतनी लड़कियां मरती हैं, तो ज्यादा आपकी इंग्लिश से इंप्रेस होती हैं कि आपकी फिजिक पे। मैं भी सोच रहा हूँ कि फिर उसी हिसाब से काम करूँ कि मैं अपनी भाषा पे काम करूँ या कोई काम करने की जरूरत नहीं कपिल, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ आज ज्यादा लड़कियां आप पे मरती है कि पूरी फैमिली इतनी ब्यूटीफुल है ना। आप पूजा जी को देख लीजिए, क्या मेंटेन किया हुआ इन्होंने। आपको देख के ना मुझे सिजलर की याद आ जाती है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो ना, तो सिजलर जाता तो एक बार आदमी घूम कर जरूर देखता है कि किसके प्लेट में जा रहा है। कपिल, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी लोग मुझे कहते हैं योर डॉटर इज सो हॉट, मुझे देख के कहते हैं यू आर सो हॉट, कुछ कहते हैं योर फादर सो हॉट। आई फील लाइक पूरी ग्लोबल वार्मिंग का कारण हमारा फैमिली है। इसमें कोई शक नहीं। मामा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हमने पहली बार देखा था जो जीता वही सिकंदर में, आमिर खान साहब ने इन्हीं को देख के पहली बार बोला था, ओ तेरी। पूजा का एक शो आता था, जस्ट पूजा, जिसमें ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेती थी। कभी आपने सोचा था बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते लेते एक ऐसे शो में जाएंगी जहां पे एक नॉन सेलिब्रिटी मोर पॉपुलर देन सेलिब्रिटीज आपका इंटरव्यू लेगा? ओहो, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ कीजिए। अच्छा, आप देखिए कबीर सर की डॉटर पूजा, पूजा की डॉटर अलाया, खूबसूरती में इजाफा जो है लगातार होता जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं पेड़ अच्छा हो फल भी अच्छे लगते हैं। पूजा, आपके घर में आपके पापा इतने हैंडसम है, जब आप कॉलेज में थी किसी लड़के की हिम्मत होती थी आपको प्रपोज करने की, कि कबीर सर की फोटो देख के खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेते कि नहीं यार उनके पापा देखो और हम कहाँ हैं? लड़के डरते थे। क्यों? They used to all look and say, is he a man or is he a mountain? You know, they used to look at him like this huge big man. और जब मैं इंडस्ट्री में आई और सब लोग कहते थे कास्टिंग काउच है, you know, बच के रहना etc. I think इंडस्ट्री इतनी घबरा जाती थी पापा को देख के, उनकी कद, उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी देख के, किसी की हिम्मत नहीं हुई, you know, to even approach me in that manner. So I think आपको इस बात का दुख है? बहुत दुख होगा। I think
think I've done well for myself. मेरे मंगेतर बैठे हैं वहाँ पर आज, मानिक contractor. Hello, welcome. And it's been a wonderful journey. It's been a wonderful life. अच्छा, इनकी इस सारी फैमिली जो है, इनमें एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। तो आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कभी आप अपने पापा को बताती थी कि खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड में बहुत बिजी थे? मतलब आप शेयरिंग इज केयरिंग कपल, शेयरिंग इज केयरिंग। वो यू नो अपनी जिंदगी हमारे साथ शेयर करते थे, मैं तो अपनी जिंदगी हमेशा पापा के साथ भी शेयर करती। सो इट्स अ वेरी ओपन फैमिली एंड एंड पापा के वैल्यू सिस्टम्स जो है, पापा और मम्मी के दोनों के जो वैल्यू सिस्टम्स है वो ये है कि अगर कोई हमारी जिंदगी में आए हैं और एक हिस्सा बन चुके हैं ऑफ आवर फैमिली और आवर लाइफ इन सम मैनर, we don't disrespect them when they leave. We keep the friendships, we keep that equation. तो जैसे कि अलाया के पापा जो है अभी तक मेरे वेरी गुड फ्रेंड है एंड वी मीट ऑल द टाइम, वी हैव डिनर्स। हिज करंट वाइफ लाइला जो है वो भी हमारे करीब है। तो फॉर अस आवर फैमिली गेट्स बिगर, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। कपिल जी, कभी कभी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, सिचुएशंस हो जाते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं और ये सफर पूरा नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि उसके बाद अगर पार्टिंग जरूरी है और हमेशा पेनफुल होता है, उसके बाद क्या? अगर उसके बाद एक फ्रेंडशिप का रिश्ता रखा जा सके तो सबसे बेहतर एक्चुअली। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपनी सारी एक्स-वाइज के साथ फ्रेंड रहा हूं सेपरेशन के बाद भी। Yes. वेरी नाइस। अलाया, अब आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं, आप अपनी मम्मी से एडवाइस लेती हैं फिल्में करने से पहले? नहीं, मैं एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स या करियर, मैं सिर्फ अपने टीम से एडवाइस लेती हूँ एक्चुअली। अच्छा। डिस्कशंस इसलिए होते वो हैं सफल है। नहीं, बहुत टाइम से। I mean it. नहीं। I always laugh. Sorry to interrupt, darling. I always laugh and say कि talent skipped a generation. You know, पापा बहुत talented है, internationally famous है। अलाया का काम तो सब देख चुके हैं। She's a phenomenal actress. अलग-अलग films, अलग-अलग characters को निभाया है। She's amazing. Somehow it skipped one generation, came down. So she had to take tips from this generation. पर आप जब फिल्में करती थी, आप कबीर सर से पूछती थी? नहीं, पूजा उस वक्त मेरे साथ अमेरिका में रह रही थी, अच्छा। हाई स्कूल कर रही थी और इसका मन बना कि मुझे बॉम्बे वापस जाना है। अच्छा जी। उस वक्त एक फिल्म मेकर थे जगमोहन मुंद्रा, जिन्होंने इसे एक फिल्म ऑफर की। अच्छा जी। तो मैंने कहा पूजा ये फिल्म मत करो, अगर एंट्री करनी है इंडस्ट्री में प्रिपेयर करके, पूरी तैयारी करके एक अच्छा बैनर लेके एंट्री करो। इसने कहा नहीं, मैं करूंगी, जिद्दी हमेशा थी। But there's a reason for उसकी that. वजह थी कि ये इंडिया वापस जाना चाहती थी इस फिल्म के बहाने। अच्छा। हाँ, और वही किया उसने। जगमोहन की फिल्म एक्सेप्ट की, यहाँ आई, विश कन्या बनाई और हालांकि ये फिल्म नहीं चली, फिर भी उसको जो जीता वही सिकंदर मिली, जिसमें बहुत सफल रही। एक्चुअली बहुत बहुत प्यारी फिल्म थी। पूजा, जैसे आप जब आई ना, आप जो जीता वही सिकंदर में, तो इतना आपका क्रेज बढ़ गया था लड़कों में, और कबीर सर का क्रेज तो हमेशा से रहा है ये लड़कियों के बीच में। कभी आपके स्कूल में ये गए हों पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, तो बगल वाले स्कूल की टीचर भी आ जाती होंगी देखने की कबीर साहब आए? इसलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल पे भेजा था। अच्छा। Far away up in the mountains. तो स्कूल आते ही नहीं थे? Of course आते थे, and you know, all the mothers would obviously say, you know, your father's so handsome. Forget that. इटली जाती थी, पापा बहुत बहुत मशहूर है इटली में, और वहाँ पे मैं जाती थी तो सारे इटालियन लेडीज जो है आके बोलते थे, we love your father, I want to have his child. ऐसे नहीं बोलते बच्चों को। देखिए, मेरा करियर वाकई बहुत अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, यूरोप। और यूरोप में एक सीरीज थी सैंडोकान, जिसमें मैंने हीरो का रोल किया था जी। 6 घंटे की सीरीज थी और इस सीरीज ने मुझे यूरोप भर में मुझे स्टार बना दिया। वाह। और स्टोरी जो बहुत मशहूर हुई कि स्पेन में वहाँ बहुत ही मतलब बीटल मेनिया चल रहा था, मेरे आसपास हजारों लोग आ रहे थे और एक औरत ने चिल्लाया, आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी। और ये कहावत पूरे पेपर्स में आ गई स्पेन में, एंड आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी एक स्लोगन बन गया। आपका क्या रिएक्शन था ये लाइन सुनने के बाद? मेरा रिएक्शन था ये लाइन में ध्यान तो खींचा ही होगा आपने। मैं इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं ले सकता हूँ। कबीर सर, ऐसा होता ना कि कोई बड़ा हैंडसम लड़का है 18-20 साल का, तो मोहल्ले वाले आसपास वाले बड़ा बोलते ना कि तुझे तो हीरो बनना चाहिए, तो आपको बोलते थे आपके आसपास वाले कि आपके मन में शुरू से था कि मुझे एक्टर बनना है?
नहीं, मुझे कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी। मैं जब बम्बई आया, मैं फिल्म मेकर बनने के लिए आया था। अच्छा जी। क्यों, क्या था, मेरे पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे और कल्चरली बहुत अमीर थे, इंटेलेक्चुअली बहुत अमीर थे, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास। अच्छा जी। लेकिन बहुत सैक्रिफाइस करके उन्होंने मुझे मशहूर सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली में एडमिशन मिली। अच्छा। लेकिन एडमिशन के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो पैसे कमाने के लिए मैंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया और फिर वहाँ कई किस्से हुए। मैंने बीटल्स का इंटरव्यू किया, वो सब किया। सर वो बड़ा मजेदार किस्सा था। बीटल्स ग्रुप जब इंडिया आया, वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे इंडिया में, अपना शेड्यूल खत्म करके निकलना था उनको, और इन्होंने जाके उनके मैनेजर को बोला कि देखिए मैं ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हूँ, गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है आपकी इंटरव्यू मेरे साथ। सर इस उम्र में इतनी आपने जो साजिश रची उस समय, वो बड़ा कमाल का किस्सा था। सर मैं चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बीटल्स का सबसे बड़ा फैन था, तो जब मैंने सुना कि बीटल्स दिल्ली आए हैं, मैंने ठान ली कि मैं जाके उनका इंटरव्यू करूंगा, किसी तरह का मिल कराऊंगा। दिल्ली में ठहरे हुए थे, लॉबी में सारे जर्नलिस्ट ढूंढ रहे थे बीटल्स को। मुझे पता था कि मुझे मैनेजर को कैच करना है। 2 घंटे बाद मुझे मैनेजर दिख गया और मैंने उसको कहा कि देखिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हूँ और सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि रात 10 बजे बीटल्स का इंटरव्यू होगा। उनका नॉनसेंस, द बॉयज विल नॉट गिव एनी इंटरव्यू टू एनीबॉडी। मैं कहा नो सर, आई एम अ बिग बीटल्स फैन, अगर ये नहीं करेंगे सरकार के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके पहले उनके साथ कुछ हुआ भी था ना, सब फिलीपींस में जो शो करके आए थे। वो क्या था, फिलीपींस में उन्होंने एक शो किया था। उसके बाद फिलीपींस के जो रूलर थे उन्होंने बीटल्स को कहा आप हमारे घर आइए और हमारे बच्चों के लिए गाने गाइए। बीटल्स ने रिफ्यूज कर दिया, तो बीटल्स के पीछे पड़ गए और बीटल्स को जल्दी फिलीपींस से निकलना पड़ा और इसलिए दिल्ली पहुंचे थे। तो मुझे पता था, बिकॉज आई एम अ बीटल्स फैन, कि फिलीपींस में इनकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए मैं गवर्नमेंट कहता रहा क्योंकि मैं जानता था कि यही पॉइंट है उनकी वीकनेस। और इवेंचुअली जब मैं ब्रायन एप्स्टाइन को मिलने गया, वो पता नहीं उसकी हालत, तबीयत खराब थी, क्या था, उसने कहा आई कांट डू दिस, कम विद मी। दरवाजा खटखटाया, पॉल मैकार्टनी दरवाजा खोला। Good God. और उसने कहा बॉयज डू मी अ फेवर, गिव दिस चैप एन इंटरव्यू। And I was in with the Beatles. Wow. In the hotel room. All for the Beatles. The biggest musicians on the planet. Symbols of the 1960s. That was another Udaipur moment for me. वाह। I felt I had died and gone to heaven. वहाँ तो क्या हुआ, ये इंटरव्यू ले लिया, ब्रॉडकास्ट भी हुआ। एक हफ्ते बाद मैं जब गया ऑल इंडिया रेडियो के पास कि कॉपी देना इंटरव्यू की, उन्होंने मिली नहीं। इंक्वायरी लॉन्च की, पता चला उन्होंने किसी और का इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया था। Oh my God. और ये मतलब मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। और 700 रुपए जो मेरे पास थे, ट्रेन पकड़ी और बम्बई आया टू बिकम अ फिल्म मेकर। तो एक्टिंग का मैंने सोचा भी नहीं था। सर मैंने आपकी बुक पढ़ रहा था, स्टोरीज आई मस्ट टेल, तो उसमें मैंने ये चैप्टर पढ़ा कि जब आप इटली गए प्रवीण बॉबी जी के साथ, तो आपको भी ये आइडिया नहीं था कि आपकी सीरीज वहां पे इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, बिकॉज उस समय ये मोबाइल फोन, इंटरनेट, मेल्स वगैरह नहीं थे। राइट, कुछ नहीं था, इंटरनेट। तो जब आप उतरे एयरपोर्ट पे लैंड किए, वो क्या नजारा था कबीर सर फिर? अब जैसे आपने कहा, मुझे पता नहीं था कि सीरीज कैसी चल रही है। तो पहुंचा इटली, तो मैंने एयरप्लेन से उतर रहा था। उन दिनों में सीढ़ियां हुआ करती थी जो एयरपोर्ट प्लेन से टारमैक तक पहुंचती थी। और जैसे मैं उतर रहा था वरीन के साथ, मैंने देखा पता नहीं कुछ 100 पापरात्सी अपनी फ्लैशिंग कैमरास के मेरे सामने खड़े थे। और मैंने सोचा कौन सी सेलिब्रिटी है इस प्लेन पे, पीछे घूर के देखने लगा। और परवीन ने कोनी मार के कहा तुम्हारे लिए हंसो, स्माइल करो। फिर मैं स्माइल करने लगा। क्या बात है, ऐसे भी होता है बहुत। आप उस वक्त के बाद वाकई यूरोप में मुझे बहुत स्टारडम मिली और बहुत मशहूर बन गया मैं यूरोप में। अच्छा, अमेरिकन सीरीज भी आप एक कर रहे थे, वो आपने पहले कर चुके थे इससे पहले, इटालियन सीरीज से पहले? इटालियन सीरीज पहले हुई। अच्छा जी। उसके बाद मैं हॉलीवुड गया, उसके बाद मैंने जेम्स बॉन्ड की फिल्म की। जी जी जी। जेम्स बॉन्ड की फिल्म, जेम्स बॉन्ड की फिल्म करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं पहला इंडियन एक्टर था जो जेम्स बॉन्ड फिल्म में कास्ट हुआ। वाह। और
और दूसरी खुशी की बात ये थी कि मुझे एक सरदार का रोल मिला, आपने पगड़ी पहनी हुई पगड़ी इस फिल्म पहना में। हुआ था। तीसरी खुशी की बात थी कि जब मैं पिक्चर की शूटिंग इंडिया में हुई, लेक पैलेस में शूटिंग हो रही थी, मेरे लेफ्ट पे रॉजर मोर खड़े हैं, मॉड एडम्स हैं, जेम्स बॉन्ड एंड द लीडिंग लेडी, इस तरफ कभी ब्रोकली और फैमिली, जो मतलब जिन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज फिल्म की सीरीज शुरू की, और पीछे जॉन ग्लेन डायरेक्टर हैं, आसपास सब लोग खड़े हुए हैं, सब नारे लगा रहे हैं, कबीर बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं यार। ये बॉन्ड फिल्म में इंडियन एक्टर यहाँ नारे लग रहे हैं इंडिया में, कितनी खुशी की बात है। एक्चुअली मैंने देखा लोग यहाँ पे इंडिया में अगर फिल्म करते हैं तो एक सपना होता है कि यार हम इंटरनेशनल भी कुछ करें, है ना, बाहर जाके। आपकी तो शुरुआत ही इटली से हो गई। अब वैसे भी लोगों को लगता है कि यार पर्सनैलिटी ऐसी, कभी ऐसा धोखा हुआ किसी टैक्सी वाले को कि आपको विदेशी समझ के ज्यादा पैसे मांग लिए हो टैक्सी वाले ने? मुंबई में हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लोग मुझे पहचानते थे। अच्छा जी। लेकिन टैक्सी की बात करें तो मुझे ये याद आता है कि मेरे पिताजी ने इतना सेक्रीफाइस किया इंडिपेंडेंस के लिए कि कई बार जब मैं टैक्सी में जाता था, उनके साथ बैठता था, कई टैक्सी ड्राइवर कहते थे पैसे नहीं लेंगे आपसे बेदी साहब, आपने देश के लिए बहुत त्याग वाह यार, त्याग क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। आपको ना लेट नाइट तक आपकी बुक पढ़ रहा था, तो सुबह उठा तो मेरा बेटा है 2 साल का, वो आया, आपकी खूबसूरत इतनी है पिक्चर, लंबे बाल दाढ़ी रखी, तो त्रिशान आया और उसने आके उनको जय करने शुरू कर दिया। बाबा, उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया, इतनी मतलब उसको लगा कि इतनी पर्सनैलिटी आपकी। सर, एक कुर्बान का किस्सा हमने आपका कोई सुना है कि आपको लग रहा था कि इस फिल्म में मैं ही मेन हूं, लेकिन बनते बनते कोई और मेन बन गया, वो क्या किस्सा था? ये प्रोड्यूसर कुर्बान के आए थे और कहने लगे कि इस पिक्चर में 2 लोग हैं, सुनील दत्त हैं और आप हैं, अच्छा। क्लैश ऑफ जायंट्स। क्या फैंटास्टिक स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छी लगी। लेकिन हमें एक लड़का चाहिए, लड़की चाहिए गाना वाना गाने के लिए। तो मैंने कहा देखिए, मैंने सुना कि सलीम साहब का लड़का सलमान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी पिक्चरों में आया है, उसे ले लीजिए। तो सलमान को साइन कर दिया। अच्छा। और आयशा जुल्कर को एक्ट्रेस साइन किया। पिक्चर के बनते बनते सलमान की 4 बड़ी फिल्म्स हिट हो गई। अच्छा जी। हमारी फिल्म में 14 गाने आ गए और हम बैकग्राउंड म्यूजिक बन गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर कैसे हैं आप? अरे वाह वाह, अरे बाप रे, कबीर बेदी जी नमस्ते। नमस्ते पूजा जी, नमस्ते। नमस्ते। अलाया व्हाट्स अप? हेलो। शर्मा शर्मा जी, एक मिनट इधर आइए सर। क्या यार, किस्सा कुर्सी का। इनसे पूछिए। पहले तो शर्मा जी आप ना मिठाई खाइए। किस बात के लिए? भाई मुंबई में मेट्रो शुरू हो गई है। वो तो 2 महीने से चल रही है। हाँ, तो मिठाई भी तो 2 महीने से चल रही है। मेरे पास ये लास्ट पीस बचा था, मुझे किसी को चेपना था, मैंने सोचा आप ही को बट मैं आपको एक सच बताऊं पूजा जी, मिठाई में और मेट्रो में एक सिमिलैरिटी है। क्या? जैसे मिठाई में खोया है, मेट्रो में भी खोया है। मेट्रो में कहाँ खोया? नहीं, मेट्रो हैं? में मेरा पर्स खोया है। अभी 2 दिन पहले मेट्रो में मेरा पर्स खो गया। अच्छा। तो इसलिए कबीर जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ। आपका जो पर्स है ना, वॉलेट, अगर आप वो मुझे कुछ दिनों के लिए दे दें, मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे ही उस वॉलेट में पैसे खत्म हो जाएंगे मैं लौटा दूंगा। वकील साहब, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप मुंह पे वो क्यों नहीं लगाते? सनस्क्रीन नहीं, टेप। कितना पकड़ पकड़ बोली जा रहे हैं आप फालतू हमारे मेहमानों के सामने। पूजा जी देख लो आप, क्या देखो? क्या देख लें? मेरा प्यारा सा क्यूट सा चेहरा देख लो। अच्छा यार, बातों में आई डिड नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम दामोदर जेठमलानी। मैं इंडिया का फर्स्ट ब्लूटूथ लॉयर। मतलब नहीं, मतलब क्या हुआ, कल मेरे दांतों में एक कीड़ा घुस गया और उसने मेरा एक दांत नीला कर दिया। सो आई हैव अ ब्लूटूथ। That is a Bluetooth. Yeah.
मैं आपको सच बता रहा हूँ कबीर जी, आई एम नॉट जोकिंग। एक टाइम था मैं हीरो बनना चाहता था, फिर मैंने बड़े पर्दे पे आपकी फिल्म देखी और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं बनूंगा वकील। ये वकील बने थे फिल्म में? नहीं नहीं, इनको देख के मुझे पता चला कि हीरो ऐसे होते हैं, ये नहीं हो सकता। इस आदमी का कोई स्कोप नहीं है। नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज अर्चना जी आपसे आगे निकल गई। कैसे? नहीं, मैं हाईवे पे मैंने देखा गाड़ियां जा रही थी आपकी। हाँ, मैं आगे निकल गई। वो तो क्या है, हमारे सेट पे यहाँ पे खाना खुल गया था, ओह तो गॉड। इसलिए दौड़ती हुई आई हैं आज। वरना मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने देखा है ये रोज इतनी फास्ट नहीं आती, ये गाड़ी में बैठी रहती हैं, इनका ड्राइवर गाड़ी को धक्का लगाता है। मैंने कल देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा ड्राइवर के लिए। मैं तो खुद उतरा अपनी गाड़ी से, मैं इनके पास गया, इनके ड्राइवर के पास, और मैंने ड्राइवर से कहा कि देखो परमीत भाई, ये नौकरी करना जरूरी नहीं है। आप मुझसे कहो मैं आपको दूसरी नौकरी दिलाता हूं, तो कहने लगे नहीं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इस औरत के कब्जे में हैं। कबीर सर, आपने सुना होगा ना, एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, तो ये है एक ही शक्ल के एक साथ 7 लोग। कमाल की बात कही है आपने यार, इस पे तो बनता है क्या? आपका चुप रहना। कबीर जी, आपकी एक फिल्म आई थी, मुझे याद है, फिल्म थी माँ बहन और बीवी। मैं उस फिल्म के डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने फिल्म के नाम में बीवी रखा, क्यों? वरना फिल्म की माँ बहन हो जाती। वकील साहब, हो गई आपकी फालतू बात? नहीं, और है, और है, और करूंगा। सर, आप मोहनजोदारो में भी थे ना? जी हाँ। क्या बात है यार, 4,500 सालों के बाद भी आदमी सेम फिटनेस के साथ बैठा है। वो फिल्म थी, तो ये भी मेरा जोक था। पूजा जी, आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? आपको शर्म नहीं आती? उनके पापा यहाँ बैठे हुए हैं, मंगेतर भी बैठे हैं। आप देखो। आप ठीक है, पापा बैठे हैं, तो पापा जी आप मेरे साथ डेट पे चलेंगे? आपका दिमाग ठीक है वकील अरे साहब? नहीं, आप लोग गलत मैं समझ रहे हैं। शादीशुदा आदमी हूँ, डेट वेट क्या बात कर रहा नहीं नहीं सर, मैं उस डेट की बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो कोर्ट के डेट की बात कर रहा हूँ। मेरा छोटा सा काम है, अच्छा। आप एक बार बस कोर्ट में आइए, जज साहब के सामने आपको कहना है कि हाँ, 8 तारीख की शाम को रमेश मेरे घर पे था, मेरे साथ था। कौन रमेश? रमेश मेरा एक क्लाइंट है। हुआ क्या, रमेश निर्दोष है, उसने कुछ किया नहीं है। एक दिन रात को रमेश सड़क पे चलता हुआ जा रहा था, सामने से एक अमीर आदमी आ रहा था। जब दोनों ऐसे गुजरे तो रमेश से वो अमीर आदमी का पर्स चुर गया। तो आप आगे गवाही दे देंगे ना तो रमेश बच जाएगा। तो शर्म नहीं आती आपको चोर का साथ देते हुए? नहीं, मुझे नहीं आती। मुझे जहां से पेमेंट आती है वहां से मुझे शर्म नहीं आती। वकील साहब, मैंने आपको कितनी बार बोला है, इतनी धूप पड़ रही है, आप सर पे सनस्क्रीन लगाया करो। नहीं, Correct, नहीं। धूप पड़ रही है तभी आपका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई सीजनल बेवकूफ नहीं हूँ। आप बारिश के मौसम में भी मुझसे मिलिए, मैं सेम बातें करता हूँ। लेकिन अलाया जी, मैंने आपका इंस्टा का ग्राम देखा, आप फिटनेस पे बहुत काम करती हैं। कोशिश करती हूँ। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको सच बताऊं, मैं भी अगर चाहूं ना, मैं पतला हो सकता हूँ, लेकिन वो तो एक आदमी की जान पे आ गई है, इसके लिए मैं पतला नहीं हो रहा। मतलब किसकी? बेसिकली हुआ क्या है, मेरा एक क्लाइंट है, उसको जज साहब ने फांसी की सजा दे दी है। अब जब उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहता है मैं दामोदर को पतला देखना चाहता हूँ। अब अगर मैं पतला हो गया तो वो बेचारा ये नहीं चाहता मैं। वकील साहब, आप अपने आप यहाँ से जाएंगे कि मैं आपके टकले पे चढ़ के नाचूं अभी नहीं। यहाँ पे? हैं? इतनी स्पेस तो शायद नहीं होगी, पर कबीर सर, आप यहाँ पे आना चाहते हैं? यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको।
ओके आइए प्लीज, दिखाइए। कबीर सर ने फोटो डाला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर सर। हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू ऑल फॉर योर वार्म विशेस। आई एम मोस्ट टच्ड। इट्स बीन क्वाइट अ राइड। ये कहाँ की फोटो कबीर सर? इटली की। जी दिखाइए नीचे कमेंट्स। वहां पे ऐसे वाइन लेके गाड़ी चला सकते हैं? मैं चला लेता हूँ। हमारे यहाँ तो ड्राइव थ्रू में बर्गर ही मिलता है। ये कौन सी जगह है जहाँ ड्रिंक भी देते हैं? ट्रैफिक वाला चालान काटेगा तो बोलेंगे मैं पी नहीं रहा, देने जा रहा हूं। ये कौन सी ऐप है जिसमें कैब बुक करो तो कबीर बेदी लेने आते हैं? और दिखाइए। पूजा जी ने फोटो डाला है। पिक द आउटडोर डाइनिंग टेबल इन माय योगा होम एज द परफेक्ट स्पॉट गोवा होम टू शूट द गोवा। मैंने क्या बोला? योगा माय अच्छा सॉरी, वो योगा कर रही थी, मेरे को लगा अच्छा वो वाई मैंने इधर में एडजस्ट कर लिया होगा। तो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़की खूबसूरत हो तो वो चाहे डाइनिंग टेबल पर योगा करे या योगा मैट पर डिनर करे, अच्छी ही लगती है। लगता है इनके कुक ने इनसे कहा था कि आप टेबल पे बैठो, मैं खाना लगाता हूं। आप ध्यान लगाने बैठी हो लेकिन आप अच्छों अच्छों का ध्यान भटका दो। आप ऐसे ध्यान लगाती हो और मैं ऐसे पान लगाता हूं। बहुत बढ़िया। और दिखाइए। अलाया, ये इतना सारा क्यों लिखा है आपने? मैं बहुत Newton बात film करके rap. बहुत लिखती हूँ। वेरी नाइस, मैंने पढ़ लिया। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। अर्ज किया है अलाया, कल तुम्हारे कारण मैं सो नहीं पाया। बस इसी फिक्र ने मुझे पूरी रात जगाया कि मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया। उसको किसी ने रिप्लाई किया, तुम वही आदमी हो जिसे पुलिस ने फुटपाथ से उठाया। और दिखाइए। जब मेरी ज्यादा हो जाती है तो मेरा दोस्त भी मुझे पूछता है, बता कितनी उंगलियां हैं। और दिखाइए। कबीर सर ने फोटो डाला है। सर ये किसने पकड़ा हुआ आपको? इटालियन एम्बेसी में। ये इटालियन, वाकई इटालियन मरीन पुलिसमैन है। अच्छा जी। हाँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। हमारे यहाँ भी फूफा जी को डांस के लिए ऐसे खींचते रहते हैं और वो मना करते रहते हैं। अगर 70 की उम्र में भी हॉट दिखना गुनाह है तो गिरफ्तार कर लो इन्हें। बहुत बढ़िया। 2 पुलिस वाले बेदी को कैदी बनाते हुए। हमारे इंडिया में वर्ड प्ले करने वाले बहुत हैं, ऐसा करते हैं। और दिखाइए। पूजा ने फोटो डाला है। प्लेइंग ए क्वीन ऑफ इजिप्ट इन ए फिल्म वाज एन्चेंटिंग, एक्सपीरियंसिंग स्पेक्टेकुलर। ओहो। Pyramid. लग्जर टेम्पल एंड किंग टुटांखामेन। Tutankhamen. टुटांखामेन। टॉम्स बड़ी, आप तो इंग्लिश में भी इंग्लिश लिखती हैं, पता है? मतलब सिंपल इंग्लिश होती है कि टू द प्रिंसिपल टाइप। ये तो बहुत मुश्किल है। सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम। ये इजिप्ट पहुंच गई हैं, अब वहां मम्मी ही नहीं पापा भी जाग जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि इजिप्ट में भी कुतुब मीनार है। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, हमें भी नहीं पता था, कोई पी कर कमेंट कर रहा है। और दिखाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा इनके पीछे जो इतनी बड़ी पेंसिल है उससे कौन लिखता होगा। फिर रिप्लाई है, लगता है ये भी पी कर कमेंट कर रहा है। ओह, कौन है जो गर्मियों में इतनी पी रहा है? और दिखाइए। अलाया ने फोटो डाला। बी कैंडिड मैन, लुक आउटसाइड द विंडो, बी कैंडिड, लुक आउटसाइड द विंडो एंड स्माइल लाइक समबडी इज ब्रिंगिंग यू अ प्लेट फुल ऑफ croissants एक आध वर्ड तो इनकी फैमिली वाले ऐसा यूज कर ही लेते हैं जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। ये क्या है? French है croissant। क्या होता है ये? खाने वाली चीज है कोई? हाँ, समोसा यार। अच्छा अच्छा, समोसा। तो सीधा समझा देते हैं। French समोसा। फ्रेंच समोसा। आइए, वेरी नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। बड़े होटल में नींबू पानी भी सजा के देते हैं और 800 रुपए ले लेते हैं। मेरा बाहर शिकंजी का ठेला है, 20 रुपए का गिलास है, लोग उसमें भी उधार कर जाते हैं। खूबसूरत लड़की कैप्शन में कुछ भी डाले अच्छा ही लगता है। हमारे कैप्शन में तो लोग स्पेलिंग मिस्टेक निकालने लग जाते हैं। और दिखाइए। ऐसी लड़कियां बिना ऑर्डर करे 2 घंटे भी बैठ जाएं तो कोई कुछ नहीं कहता।
हम 2 मिनट भी बैठे तो वेटर 4 बार ऑर्डर लेने आ जाता है। और दिखाइए कबीर सर और रेखा मैम टुगेदर विद रेखा आफ्टर लॉन्ग टाइम एट प्रियंका चोपड़ा's ब्यूटीफुल वेडिंग रिसेप्शन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी फिल्म याद आ गई इनके साथ, बड़ी मजेदार थी। कबीर जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपके लिखे हुए सारे दोहे बहुत पसंद हैं। ये तो बड़ा खराब वाला था। जिसके हाथों में ऐसी रेखा हो वो तो किस्मत वाला होगा ही। बहुत अच्छा। अरे यार, बहुत बढ़िया, वाकई वाकई बहुत बढ़िया। ये फोटो देखकर वो गाना याद आ रहा है, रे कबीरा मान जा। और दिखाइए रेखा जी, इनसे दूर रहो, ये वही आदमी है जिन्होंने आपको मगरमच्छ के आगे धक्का दिया था। खून भरी मांग ना, खून भरी मांग। दिखाइए और ए न्यू डे, ए न्यू सेट ऑफ इमेजेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़कियां ऐसे सर पकड़े तो बोलते हैं तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, लड़के पकड़े तो बोलते हैं रात को ज्यादा हो गई। अलाया ज्यादा दर्द हो रहा है तो हेड मसाज के लिए मैं घर आ सकता हूँ। Oh God. किसी ने रिप्लाई किया है मेरे दादाजी को गठिया का दिक्कत है, उनकी भी मालिश कर दोगे। और दिखाइए बहुत बढ़िया। मैं भी एग्जाम में ऐसे ही बाल सेट करने के बहाने दूसरे के पेपर से देख लिया करती थी। पड़ोस की थाली में 12 नान देखकर परेशान होती अलाया। अर्चना जी की थाली में 12 नान देखकर परेशान होती। और कोई नॉर्मल 12 नान खाता नहीं ना, तो मुझे इसलिए आपकी याद आई। मैं भी नहीं खाती। आई वॉज मिसिंग यू इन कॉमेंट्स। और दिखाइए। अरे यार, अरे आइए सर। अलाया आजकल बड़ा कमाल का काम कर रही है। पिछले साल फ्रेडी बड़ी कमाल की फिल्म थी अलाया, आपको कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। Thank you. और अभी यूटर्न जो है इस नाम से सुपर नेचुरल मूवी जो कर रही हैं, आपने डायरेक्टर से बोला नहीं मेरे प्यार मोहब्बत करने के टाइम पे आप कहाँ मेरे पीछे भूत पिशाच भगा रहे हो? कोई पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सारे फिल्में मिलते जाते हैं जहां मुझे आइदर कुछ फैमिली क्राइसिस हो रहा है फिल्म में, या कोई भूत है फिल्म में, या कोई डेंटिस्ट है जो स्टॉकर है और फिर मैं एंड में फिर विलन बन जाती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसे अतरंगी से फिल्में मिलते ही जाते हैं। आपका मुझे भी लव स्टोरी करना है। लव स्टोरी करने का मन है तो जरूर मिलेगी। बेसिकली जो आप चाहते हो भी जाता है। पूजा, आपकी जो पहली फिल्म आई थी विश कन्या, You saw it? हाँ मैंने देखी ना विश कन्या। Sorry. हैं? नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही थी उसमें। पता है अलाया जब मेरी पिक्चरें देखती है वो इतनी हंसती रहती है। नहीं, एक्चुअली वो- मम्मी ने हमें देखने दिया नहीं था। शी हैड ओनली शोन अस जो जीता वही सिकंदर। वो उसके बड़ी अलावा प्यारी। मम्मी ने कभी Clever. नहीं बोला कि हाँ clever of her. Yeah, Just to yeah. show. She was like, I was like, some other film of yours put on. नहीं, और कुछ है नहीं, मेरे पास DVDs नहीं है, ये वो। तो एक दिन उनका बर्थडे था और हम सब गोवा में थे और मैं और मेरे भाई ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के हमने सारे क्लिप्स निकाले ओल्ड फिल्म से, ओल्ड गाने से और सब कुछ, और हमने मम्मी को वो सब पेश कर दिया और मम्मी इतनी एम्बैरेस्ड हो गई थी और हम सब इतने हंस रहे एक दिन थे। वो बैठ के उन्होंने कहा कि वी वांट टू वॉच दिस फिल्म विथ यू। मैंने कहा नहीं वी डोंट नो नीड। वो साथ में मुझे बिठा के अलाया एक साइड, उमार एक साइड, बैठ के इतना हंसे दोनों हर सीन पर। आई फील सो मामा क्लासेस तो कर लेते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अगर अपना काम शिद्दत से करते हैं, आपके काम की तारीफ होनी चाहिए। जैसे मैंने विश करने की भी बात की थी, आपने बहुत अच्छा काम किया था उसमें, पर आप इतनी प्यारी लगी थी उसमें। कोई ऐसा फैन मिला क्रेजी उस फिल्म के बाद जिसने कहा हो कि विश कन्या डस के मार दो मुझे? मेरे बहुत सारे क्रेजी फैंस थे। वो जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोग पर्सनली रीच आउट करते थे। मेरा एक क्रेजी फैन था, उसका नाम उन्होंने खुद रखा था अनायस, क्योंकि वो टाइम वो मेरा फेवरेट परफ्यूम था। और उन्होंने कहा आई वांट टू बी क्लोजेस्ट टू योर बॉडी करके बोलता था। एंड वेरी क्रीपी। और वो मुझे एक दिन में कुछ 1000 बार फोन करता रहता था। आई डोंट नो हाउ ही गॉट माय नंबर। उसके बाद मैंने कंप्लेंट किया था फोन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बोला हम टैप कर लेंगे आपका लाइन को, जब वो फोन करेंगे तो आप टक करना, फोन अलार्म ट्रिगर हो जाएगा एक्सचेंज में। एंड वो जैसे बात करते थे, आई वुड डू दैट डिस्कनेक्टिंग ट्वाइस, एक्सचेंज में वो अलार्म बजता था।
और उनको आवाज आती थी कट 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 कट, और वो कहता था, ओ आप मुझे ट्रेस करना चाहते हो, आप ट्रेस नहीं कर पाओगे मुझे। अच्छा। फिर वो खून में लिखता था, फिर एक दिन एक बिकिनी ऑक्शन हुआ था, मेरा लुटेरे का बिकिनी ऑक्शन में चला गया था, उन्होंने खरीदा वो बिकिनी को, एंड दे सेड व्हाई हैव यू बॉट दिस बिकिनी, ही सेड इफ आई कांट हैव हर एटलीस्ट आई कैन हैव हर बिकिनी। फिर वो I know, crazy. Then एक दिन घंटी बजी and he walks through the door holding my bikini in his hand like this. I was so scared. मम्मी थी, मेरे भाई थे. They were like, what is this? मैंने उनको प्यार से बिठाया, समझाया. Listen, I don't want to go to the police. आपका प्यार मोहब्बत is very very positive. And I'm But sure आप बहुत scary. बार मेरे पिक्चर को Very देख चुकी है scary. शायद, इसलिए इतने टिकटें बिकी है. आपने शायद 100 बार खुद आप नहीं देखी होगी. एंड जब तक मेरी शादी हुई वो मेरा पीछा नहीं छोड़े थे. इट वॉज जस्ट नॉन स्टॉप. आई हैड क्रेजी फैन. दे वुड डू द वियर्डेस्ट थिंग्स. मेनी 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 फैंस. बट वो जमाना अलग जमाना था. कबीर सर, जब आपको लड़कियां फोन करती थी, आप तो नहीं करते होगे पुलिस कंप्लेंट? ऐसी कोई शिकायत नहीं करता था मैं. क्यों करूं? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है. कबीर सर, आपका खून भरी मांग में ना हमें वो सीन बड़ा खतरनाक सा, जिसमें आप नाव में बैठे और रेखा जी को धक्का दे देते हो. आपको पता है बेड़ा घाट में जहाँ पे आपने शूट किया था, वहां पे टूरिस्ट आते हैं ना, तो नाव जो चलाते हैं वो लोगों को दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहाँ कबीर बेदी जी ने रेखा को धक्का दिया था. तो जब ये बात सुनती ना लेडीज जो अपने पतियों के साथ गई होती हैं, वो फिर पति का हाथ छोड़ के ना चप्पू को पकड़ देती हैं कि कहीं मेरा पति भी ना मुझे धक्का दे. उस फिल्म के बाद कभी रेखा जी के फैंस ने, किसी ने आके आपको बोला कि आपने गलत किया कबीर साहब? कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें की, लेकिन मैंने कहा कि रेखा ने मुझे माफ कर दिया, तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए. कबीर सर, हमने आपकी जो बुक है उसमें हमने कुछ आपकी फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें आप राजीव गांधी और संजय गांधी जी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. जी. तो आप बचपन से उनके दोस्त थे कि आपके खेलते खेलते बॉल चली गई थी उनके घर में? मतलब आप साथ में पढ़ते थे एक स्कूल में? साथ में पढ़ते थे एक स्कूल में. पहला स्कूल था मेरे दिल्ली में, और राजीव मेरे से 1 साल बड़ा था, संजय 1 साल छोटा, और अच्छी दोस्ती हो गई. घर बुलाते थे और फिर उनके फुटबॉल के साथ खेलते थे. अच्छा जी. और दोस्त हमेशा रहे. जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मैं उनको मिलने गया. अच्छा जी. तो खड़ा था वेटिंग रूम में, राजीव ने दरवाजा खोला, वहां सारे मिनिस्टर बैठे हुए थे. तो कबीर कम 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 कम. तो मैं अंदर चला गया, दरवाजा बंद किया. प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ऐसा एक्सपेंस करके दिखाया और कहा, कहाँ फंस गए यार? राजीव प्राइम मिनिस्टर यार, सीरियस हो जाओ. तो मेरे दोस्तों ने कहा, तो मेरे दोस्तों सीरियस होने की बात मत करो, सब मुझे कहते हैं सीरियस हो जाओ. तो मुझे ऐसा मत कहो, मजे की बातें करें. तो मजे की बातें करके निकले वहां से. हाँ, एक्चुअली कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, अंदर से इंसान तो है ही. बट कितने मजेदार किस्से कबीर सर आपके. वाह, बहुत ही किस्से. मैं आपकी बुक आई थिंक प्रवीण जी के पास है भी, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ. पहले तो फ्रंट thank पेज you पे so much. जो कवर पेज पे आपकी फोटो है वो कितनी खूबसूरत है. आप इसको जरा क्लोजअप करके दिखाइए. इसकी इटालियन एडिशन भी रिलीज हुई है, जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती है. My God. और जब यहाँ रिलीज हुई तो अमेज़न की मोस्ट पॉपुलर बुक का पुरस्कार जीती है. वाह. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने लोगों ने मेरी किताब खरीदी है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब मेरी स्टोरी जान जाए. उम्मीद करता हूँ आप पढ़ेंगे. और ये भी एक खूबसूरती है इस किताब की कि अगर आप पहला चैप्टर अगर पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद आपको इसकी लत लग जाएगी और आप पूरी ही पढ़ के छोड़ेंगे. इतने मजेदार किस्से हैं. थैंक यू फॉर दिस बुक कबीर सर. थैंक यू सर. पूजा, आप अपने कॉलम के जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी ना ये पेपर में? अभी भी करती हूँ. अभी भी करती है. तो लोगों को ये कुछ सवाल है, तो जो भी आप पूजा जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हैं, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. आपको माइक दे दिया जाएगा. जी भाई साहब, लो जी, मेल क्वेश्चन आएगा. हेलो हेलो एवरीवन. सर, मेरा नाम अर्शद है, मैं मैनपुरी से हूँ. जी जी. सर, मेरा सवाल पूजा मैम से है. मैम, मेरी वाइफ है ना, वो फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स की फोटो देखती है कि वो अपने हस्बैंड के संग गोवा गए हैं, कहीं मनाली घूमने गए हैं, तो मुझसे भी झगड़ती है कि मुझे भी घूमने ले जाओ, मुझे भी घूमने जाना है. तो मैम, उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताइए प्लीज. उनको लेके जाओ. नहीं मैम, असल में इसका टाइम कोई नहीं रहता solution नहीं है. ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है. तो मैम, उसको कुछ समझाइए कि टाइम नहीं है, तो थोड़ा रुक के जाना. अभी शादी को 1.5 साल ही हुआ है, अभी टाइम है, चले जाएंगे.
शादी के 1-2 साल तो चलो घर में ही बीत जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। किसी का भी मन नहीं होता बाहर जाने का। यस मतलब क्या करें, इसका तो मैम, इलाज मेरी है नहीं। वाइफ भी संग में आई है, आप उनको कुछ समझाइए मैम। हेलो, लेके तो आए हैं आज बाहर, है ना आज? जी नमस्ते जी, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ। क्या मेरा नाम करना है गोवा फरीदा। जाके? नहीं, घूमना है, देखना। ये भाई साहब नहीं लेके जाते आपको बाहर नहीं कहीं? सर, ये मुझे कहीं भी नहीं लेके जाते हैं। आज तो लेके आए यहाँ पे आज। जी सर, यही आई हूँ आज मैं। हनीमून पे गए थे आप बाहर? नहीं मैम, आज आए हैं, अब लेके आए हैं मुंबई। 1.5 साल बाद आप यहाँ आए, हनीमून मना रहे हैं यहाँ पर आप? फिर तो वाकई शिकायत करना जायज है। मैम ऑफिस से छुट्टी भी टाइम नहीं मिलता ना, अब छुट्टी लेके आए हैं आज। ऐसी कौन सी ऑफिस है जो 1.5 साल से छुट्टी नहीं मिली तुम्हें यार? हैं? क्यों नहीं छुट्टी मिलती आपको? सर बहुत छुट्टी नहीं देता है। बॉस की बीवी है? यस सर। सर वो मेरे ऊपर ऑफिस छोड़ के ना वो खुद घूमने निकल जाते हैं। अच्छा, तो खुद अपनी बीवी के साथ ही जाते हैं? पता नहीं सर। बॉस का कुछ ढूंढो ऐसी चीज कि आपको छुट्टी देने में थोड़ा आनाकानी ना करे। ऐसा कोई बॉस की वीडियो होएगी। निकाल लो बॉस का। जी मैम, ये सही रहेगा। मुंबई आप घूमने आए कि रहते हो मुंबई में नहीं आप? सर, घूमने आए हैं। अच्छा जी, कितने दिन हो गए? सर अभी दूसरा दिन है सर। दूसरा दिन है? सबसे पहले आपकी शो पे ही आए हैं सर। शुक्रिया ब्रदर। और क्या क्या देखा? सर अभी तो कुछ नहीं, आपके शो पे आए हैं। अब नहीं तो आगे जाएंगे। दूसरा दिन है ना, पहले दिन क्या किया? ओ, नहीं सर, पहले दिन तो रेस्ट किया ना, आके थक गए, इतनी दूर से आए हैं। अच्छा, यहाँ ला के भी होटल से बाहर नहीं निकाला? चलिए, आप घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी 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 भाई साहब। हेलो एवरीवन, हाय। हाय कपिल। हेलो सर। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरी वाइफ मुझ पे डाउट करती रहती है। अभी डाउट तो मुझे भी आप पे है। उठते सारी जो इन्होंने किया ना, हाय, तो रंजीत साहब की याद आ गई मुझे। ऐसे इन्होंने किया कुछ। आपका नाम क्या है? नाम माय क्या नेम है? इज श्रेयस एंड आई एम कमिंग फ्रॉम कांदीवली। अच्छा। अच्छा जी सर, वेलकम वेलकम। हाँ जी। रात को जब भी ऑफिस से वापस आता हूँ तो हक करती है। अच्छा जी। लेकिन हक के अंदर ऐसा लगता है कि प्यार कम, लेकिन वो सीआईडी वाली फीलिंग थोड़ी रहती है कि शर्ट से कुछ ढूंढना चाहती है कि कोई सुबह जो परफ्यूम लगाया था उससे कोई अलग अलग परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आ रही। ऐसा कुछ ढूंढने का ट्राई कर रही है, ऐसा लग रही है। ऑफिस के काम से कभी लेट हो गया तो डाउट होता है, कभी मोबाइल पे कुछ रात को सोशल मीडिया पे है, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, तो भी उसको डाउट होता है कि भाई मोबाइल पे क्या कर रहा है, इतनी लेट तक क्या कर रहा है। तो पूजा जी, मुझे क्या करना चाहिए कि उसका डाउट वंस फॉर ऑल वो खत्म हो जावे, उसको यकीन हो जावे कि नहीं भाई ये जो बाल गए हैं उसके प्यार में ही गए हैं और लाइफ में कोई भी नहीं है। उतना खाली मुझे यकीन दिलाना है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ किस दिन पकड़े ही जाओ, बात ही खत्म करो। आपकी वाइफ आई है आपके साथ? यस यस ये है। हेलो मैम। हेलो सर, आई एम नेहा हेलो नेहा जी। एंड वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। कि इनकी कॉलेज में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। अच्छा, आप कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, और उनमें से एक मैं भी थी। अच्छा जी। अब वाइफ हूँ, जी। बट आई नो हिम, सो शक करना बनता है। और ये जो इंस्टाग्राम पे काम होता है, ऐसे कैसे होता है रात को? इंस्टाग्राम पे काम करते हैं आप? रात को कभी कोई क्लाइंट के साथ में बात होती है, इंस्टाग्राम पे कोई सोशल मीडिया पे भी फ्रेंड्स के साथ इधर उधर बातें करते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई शादी किया तो अभी कोई सोशल साइट पे मत जाएंगे, फ्रेंड से नहीं मिलेंगे, That's true, इससे बात नहीं करेंगे। दैट इज आप माइक देके ना इधर रख के आप बाहर जाके लड़ लो बाहर। पर ये मजाक में बोल रहे हैं, वैसे ही मस्ती मजाक के लिए। तो दोनों साथ में आए हैं तो बड़े प्यारे हैं आप दोनों, बड़ी मजेदार बातें करते हैं आप। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल है और मैं नोएडा से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन पूजा जी से है। पूजा जी, आप इतनी अच्छी सलाहें देती है रिश्तों के बारे में, तो मुझे प्लीज एक सलाह दीजिए। मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। सी आज वो मेरे साथ भी नहीं है। तो आप प्लीज ऐसा बताइए कि वो मेरे साथ कितना समय स्पेंड करें कि जो ये प्यार की च्युइंगम है इसकी कभी मिठास जाए भी ना और कभी फीकी भी ना पड़े। Okay, thank you for the question. You know, एक किताब है लैंग्वेजेस ऑफ लव
और हर एक का एक्सप्रेशन ऑफ लव जो होता है अलग ढंग से होता है. कोई जो है साथ टाइम निभाने से अपना लव दिखाता है, कोई जो है बाहर जाके, घर के बाहर जाके मेहनत खून पसीना बहा के कमाई करके वो पैसे लेके आता है आपके लिए, और वो उसका लव होता है. So I think you should appreciate every step और हर चीज को पॉजिटिवली देखना. अगर वो घर पे है तो वो टाइम को इतना इम्पोर्टेंट बनाइएगा कि इट मैटर्स. लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ. मेरे हस्बैंड का तो वर्क फ्रॉम होम है, तो आप और उसके बाद फिर फुटबॉल देखते हैं. मेरे लिए तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया करो जब भी कोई काम कर रहे हैं. मैं भी यही सोच रही हूँ कि हाँ फुटबॉल. आप भी जॉब करती हैं? आप हाउसवाइफ हैं? आप भी ये जॉब करती हैं? आप भी? मैं भी जॉब करती हूँ. आप जॉब करती हैं? जी मैं तो कह रही हैं कि टाइम वो नहीं दे रहे. मैं पार्ट टाइम करती हूँ. अच्छा जी. मेरा 4 साल का बेटा है. अब तो वो भी बेचारा कहने लग गया कि पापा जरा कैब बुक कर दो, मम्मा और मुझे जाना है. देखिए 4 साल का बेटा है, टाइम तो दिया ही होगा भाई साहब ने. नहीं मतलब 9 साल की शादी में 4 साल का बेटा है मेरा. तो आप 9 साल की शादी में 10 बच्चे चाहिए थे मतलब क्या? सर आप बताइए 2 साल की शादी में आपके तो खुद के 2 बच्चे हैं. हाँ जी. मेरी 9 साल मेरी तो देखिए- 9 साल की शादी में 1 बच्चा है, तो आप बताइए. मेरा शो भी हफ्ते में 2 दिन आता है ना, तो 5 दिन में. पर आपके तो 24 घंटे घर पे एक्चुअली. शक्ल नहीं देखना चाह रहे वो हमारी. वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? वर्क फ्रॉम होम आईटी में करते हैं, इंजीनियर है वो. अच्छा. लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ चलो उनके रूम में चली जाऊँ, चलो एक कप बैठ के चाय पी ले साथ में, तो कहते हैं मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है. अच्छा बाद में बात करते हैं. एक बार छुप के उनकी मीटिंग देखो जरा किसके साथ करते हैं. शुक्रिया पारुल, थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार ताले हो जाए कबीर बेदी साहब के लिए, पूजा और अलाया के लिए. आइए प्लीज.